बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज था। कंस बहुत क्रूर और अहंकारी था। एक दिन अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करवाकर वह खुद रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप देवकी को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि जो भी संतान होगी उसे आपके हवाले कर देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक कर 6 पुत्र हुए और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। 7वां गर्भ भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में चला गया और वह बलराम के रूप में जन्मे। अब समय आया 8वें पुत्र का। आधी रात का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। चारों ओर गहरा अंधकार था, लेकिन कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उनका रूप अद्भुत था, श्याम वर्ण, चारों भुजाएं, मुकुट और शंख चक्र धारण किए हुए। भगवान ने वसुदेव और देवकी से कहा, माता पिता, आप चिंता मत करें। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दीजिए। इतना कहकर उन्होंने साधारण शिशु का रूप ले लिया। आधी रात का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। चारों ओर गहरा अंधकार था, लेकिन कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उनका रूप अद्भुत था, श्याम वर्ण, चारों भुजाएं, मुकुट और शंख चक्र धारण किए हुए। भगवान ने वसुदेव और देवकी से कहा, माता पिता, आप चिंता मत करें। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दीजिए। इतना कहकर उन्होंने साधारण शिशु का रूप ले लिया। तभी कारागार के सारे पहरेदार सो गए और बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने निकल पड़े। उस रात भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बालक कृष्ण को बारिश से बचाया। किसी तरह वसुदेव गोकुल पहुंच गए। उसी समय नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस नवजात कन्या को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे जमीन पर पटकना चाहा, वह कन्या देवी का रूप लेकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और वह गोकुल में है। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद का माहौल था। सब लोग नंदलाल के जन्म की खुशी मना रहे थे। यशोदा मैया अपने लाडले कृष्ण को बहुत प्रेम से पाल रही थीं। बालपन में कृष्ण बहुत नटखट थे। उन्हें माखन खाना बहुत पसंद था। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर घर जाकर माखन चुरा लेते थे। गोकुल की गोपियां अक्सर यशोदा मैया से शिकायत करने आतीं। मैया, तुम्हारा कान्हा बड़ा शरारती है, हमारे घर का सारा माखन खा जाता है। यशोदा मैया मुस्कुराकर कहती, मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उन्होंने कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से ओखली से बांध दिया। पर वही बालक कृष्ण बाद में उसी ओखली को घसीटते हुए 2 बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं, जिससे 2 श्रापित देवताओं को मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण ने बचपन में कई राक्षसों का भी वध किया। कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और कृष्ण को जहर पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसका प्राण ही निकाल लिया।
इसी तरह तृणावर्त, बकासुर और अघासुर जैसे कई दैत्यों का अंत किया। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गोकुल को इंद्र के क्रोध से बचाया। यह देखकर सबको समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। आखिरकार समय आया जब कृष्ण मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस को युद्ध में पराजित कर उसका अंत किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस तरह भगवान कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्ण।